इन दिनों देश में साइबर ठगी एक ऐसा अपराध सिद्ध हो रहा है जिससे लोग अपनी गाड़ी कमाई खो रहे हैं। ये साइबर ठग भोले भाले और गरीब तबके के जो लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे फिर मोटी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला राजसमंद से निकलकर आ रहा है, जहां सत्यनारायण माली नाम के एक व्यक्ति से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला हुआ है। सत्यनारायण माली जो एक जेसीबी ऑपरेटर है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड में परीक्षा देनी थी, उसको लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लिंक आता है। लिंक ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपके पास 5 रुपए का ऐसा कोई नोट हो जिस पर हल चलाते हुए किसान की तस्वीर हो तो उसकी मोटी रकम आपको मिल सकती है। थोड़े से लालच के चक्कर में सत्यनारायण ने उस लिंक को ओपन किया और उसकी डिटेल उस लिंक के माध्यम से शेयर की। कुछ ही देर में सत्यनारायण के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उससे कहा जाता है कि 5 रुपए का वो नोट जो उसके पास है उसकी तस्वीर भेजे। जब सत्यनारायण द्वारा 5 रुपए के उस नोट की तस्वीर भेजी गई तो कुछ देर बाद दूसरी तरफ से मैसेज आता है कि आपके इस नोट की जो कीमत है वो 87 लाख रुपए आंकी गई है। जी हां, 87 लाख रुपए। खबर सुनते ही सत्यनारायण हैरत में पड़ गया और लालच उसके मन में जाग गया। उसने तुरंत हामी भरते हुए अपनी डिटेल शेयर कर दी और धीरे धीरे साइबर फ्रॉडकर्ताओं के जाल में सत्यनारायण फंसता चला गया। एक बार 5,000 रुपए ट्रांसफर किए, फिर 9,000 रुपए ट्रांसफर किए, फिर 9,000 रुपए ट्रांसफर किए और ऐसे करते 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 सत्यनारायण 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि गवा बैठा। जी हां, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उसके अकाउंट से साइबर ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। जब तक सत्यनारायण पूरी बात समझ सकता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज सत्यनारायण ने इसको लेकर कांकरोली राजनगर थाने में साइबर सेल में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन आज सत्यनारायण ने वीडीटीवी से बात करते हुए राजसमंद की संपूर्ण जनता को आगाह किया है, सावधान किया है और निवेदन किया है कि अगर ऐसा कोई भी कॉल, अगर ऐसा कोई भी मैसेज आपके फोन पर आता है तो लालच में ना फंसें, सावधान रहें, कहीं आपकी मेहनत की मोटी कमाई भी साइबर फ्रॉडकर्ताओं के खाते तक ना पहुंच जाए। पुलिस समय समय पर साइबर फ्रॉडकर्ताओं के बारे में हमें जानकारी देती है, हमें सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन थोड़ा सा लालच कहीं ना कहीं हमको बहका देता है और जब तक हम कुछ समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। साइबर ठगकर्ता जो हैं उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि उस नेटवर्क में कई रिटायर्ड फौजी भी हैं। उस नेटवर्क में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को पुलिस का डीजीपी बताते हैं, आईजी बताते हैं, कुछ अपने आप को आर्मी का रिटायर्ड अफसर बताते हैं, फौजी बताते हैं और भोले भाले इंसान इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये खबर हमारी देखिए, सत्यनारायण का पूरा इंटरव्यू सुनिए जो वीडीटीवी के माध्यम से आपको बता रहा है कि कैसे उसके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई, कैसे थोड़े से लालच के चक्कर में उसने अपनी मेहनत की कमाई गवा दी और आज वीडीटीवी के माध्यम से वो हम सभी को सतर्क कर रहा है, सावधान कर रहा है और बता रहा है कि कैसे ये जालसाज भोली भाली जनता को, बेचारे गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साहब, आपका क्या नाम है? सत्यनारायण माली सर। अच्छा, कैसे आपने फेसबुक पे क्या ऐड देखा था आपने? सर मैं फेसबुक चला रहा था, एक 5 रुपए की नोट और सिक्के के एक कोइन था, तो उसमें एक ऐड आया कि आप नोट सेल कर सकते हो। तो सर मैंने उसमें ज़्यादा कुछ देखा नहीं, मैं इतना देख नहीं पाया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने, तो उस पर एक क्लिक कर दिया। क्लिक करने की वजह से जैसे मैं देखता गया तो वो क्लिक करते ही कि उन्होंने वही एक ऐड भेजा के ऐड भेजते ही वही कि इस पर आपकी इतनी उसकी प्राइस है 86,20,000 रुपये कि सर आप सेल कर सकते हो इस पर। तो फिर आपके पास ये व्हाट्सएप पे आया था मैसेज?
जी सर, व्हाट्सएप पे आया था मेरे पास मैसेज। फिर 46,20,000 रुपए जब आपके 86,20,000 रुपए आपको सेल करने का ऑप्शन दिया, जी। फिर उसके बाद आपने क्या उनके खाते में कुछ पैसा डाला? जी सर, 549 रुपये का एक ट्रांजेक्शन हुआ था। फिर क्या हुआ? सर वो बोले थे कि भाई आपका ये एडमिन चार्ज है, जो जैसे आपका कार्ड बन जाता है इसमें, तो ताकि आपके सहूलियत जैसे एड्रेस वगैरह है तो उसमें सहूलियत हो जाती है। फिर आपने उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे आपको? डॉक्यूमेंट तो सर मेरा नाम है, जन्म तारीख है, इसे जैसे अपना पिन कोड वगैरह नंबर दिए थे। आपका फोटो भी दिया आपने? जी सर, मैंने एक फ़ोटो दिया था मेरा। और उसके बाद उसके 549 के बाद उन्होंने क्या बोला आपको ये पैसा कितने दिन में मिल जाएगा? सर उन्होंने बोला कि ये पैसे आपको 24 घंटे के अंदर आपके 4 बंदे की टीम आएगी आपके वहाँ पे, आपके नज़दीक जहाँ एयरपोर्ट होगा वहाँ पे आके आपको कॉल करेगी। जी सर। अच्छा, इनके पैसे का कोई वीडियो वगैरह भी भेजा था? जी सर, एक वीडियो भेजा था इन्होंने। क्या बोला उस वीडियो के लिए? वीडियो के लिए बोला सर कि ये आपके पे अमाउंट है जो ये पे हो रहा है सर, आपके पर्सनल किसी के आप बताना मत, आपने आपके देखने के लिए ही है सर। तो वो मैंने वीडियो देखा और मैंने थोड़ा सा लालच आ गया मेरे। जी सर। फिर उसके बाद वो 4 जनों की टीम के लिए एयरपोर्ट पे आने के लिए फ़ोन किया? जी सर, उन्होंने दूसरे नंबर से एक कॉल आया था कि सर हम, नाम तो सुना, नंद किशोर सैनी नाम से एक फौजी है आर्मी, उन्होंने बोला कि सर हम नितिन सर ने भेजा है, हम उदयपुर एयरपोर्ट पे आ गए हैं। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर। आपको बुलाया उदयपुर एयरपोर्ट? जी सर, उन्होंने बोला एयरपोर्ट पे तो हम आगे, आप नहीं आओगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा भाई आर्मी का वैसे एयरपोर्ट पे आने नहीं देते। मैंने बोला ठीक है जी सर। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप आ गए तो क्या है आप? तो उन्होंने बोला कि सर आपका एक ग्रीन कार्ड बनेगा, जो आप बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैंने बोला ठीक है सर, अमाउंट है। तो उन्होंने बोला एक आपका चार्ज लगेगा छोटा सा। मैंने कहा कितने का? तो उन्होंने बोला 9,649 रुपये का चार्ज है एक। तो मैंने सर उसमें वो डाल दिया था 9,649 रुपये। उसके बाद सर उन्होंने एक ग्रीन कार्ड बना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट उदयपुर का एक व्हाट्सएप पे किया कि सर ये आपका कार्ड बन गया। तो उन्होंने बोला कि सर इस पर थोड़ा सा पेमेंट जैसे कस्टम विभाग का होता है कि भैया बड़ा अमाउंट है, तो उन्होंने बोला कि सर इनका चार्ज लगेगा, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना चार्ज? सर उन्होंने बोला 44,200 रुपये के लिए बोला था। फिर आपने डाल दिया? जी सर, मैंने 3 टुकड़े में करके पेमेंट डाला था सर। अच्छा, पहले एक बार अलग डाला, फिर 44,000 का एक बार आपने अलग नहीं सर, 3 टुकड़े किए थे उसके। डाला? ठीक है। जी सर। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद में एक दूसरे कॉल से फ़ोन आया कि मैं उदयपुर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, आपका ये इतना अमाउंट आया, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैंने थोड़ा सा, मेरे को एकदम हो गया, मैं यार किसी अधिकारी का फ़ोन आया यार, मैं क्या बड़ा अमाउंट है, हो सकता है। तो अधिकारी का फ़ोन आया कि सर मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ एयरपोर्ट से, आपकी ये पेमेंट आया, तो क्या करना है सर इसका? तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया, मैं क्या यार इतना बड़ा पेमेंट आया तो मैं क्या करना है सर? तो उन्होंने बोला कि सर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा कुछ भाई ट्रांजैक्शन है जो वो आपको इसका चार्ज लगता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर ऐसा क्या है जो? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ, उस पर नंबर भी दे रहा हूँ QR कोड पे, उस पर पेमेंट डालना है ताकि ये अनलॉक हो रहा है। ये आपके जैसे आईडी बन गई है तो इस पर अनलॉक नहीं होगी, ताकि तुरंत आपकी ओके हो जाएगी। जी सर। कितना पेमेंट डाला आपने उसमें? सर उस पर 15,507 रुपये डाले थे। उसके बाद क्या हुआ? सर उन्होंने बोला कि सर ये तो अमाउंट कम हो गया है, आपको इसमें जैसे उनकी आईडी है तो उस पर सर अमाउंट ज़्यादा मांग रहे हैं, सर इस अमाउंट से होगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि सर अमाउंट और डालना पड़ेगा। तो सर मैंने उस पर फिर उन्होंने बोला 19,999 रुपये डालना है। तो सर मैंने फिर 19,999 रुपये और डाले। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद में फिर एक वापस कॉल आया कि सर यार अब तो आपको जैसे साइबर सेल है कि साइबर सेल ने उन्होंने बीच और एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है कि आप इतना बड़ा अमाउंट ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कौन है, क्या है, उनकी जांच होगी। तो उन्होंने वापस कॉल किया दूसरे नंबर से, एक आदमी वही है बोल रहा है जो आवाज़ चेंज करके बोल रहा है कि भाई ये जब जब्तीकरण हो रहा है आपकी नोट की, इसका पेमेंट देना पड़ेगा। कितना पैसा मांगा?
तो सर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा धमकाया था सर, उन्होंने कि इतना पैसा है 45,200 रुपये देना पड़ेगा। फिर आपने डाल दिया? जी सर, मैंने 45,200 रुपये डाले थे उसमें। और उसमें कोई पुलिस वाला बन के बात कर रहा था? जी सर, एक पुलिस वाला था, आईजी करके नाम, उसमें ना गोस्वामी ऐसा कुछ नाम आ रहा था सर, मैंने इतना देखा नहीं था, जो कि मैं आईजी बोल रहा हूँ, उदयपुर से, एयरपोर्ट से हूँ। अच्छा, इन्होंने आपके पैसे जो है ये डलवाने के बाद फिर आपके वापस फोन किया कि आपको? जी सर, पैसे डलवाने के बाद में इन्होंने एक कॉल किया था कि सर हम गेट पे आगे हैं, अब यहाँ पे गेट पास लगेगा सर, कि 45,400 रुपये का गेट पास लगेगा। तो सर मैंने बोला यार गेट पास ऐसे कि एयरपोर्ट पे थोड़ा लगता है, तो उन्होंने बोला नहीं सर लगेगा ये तो, कि गेट पास के बिना तो गाड़ी अंदर बाहर निकलेगी नहीं। फिर वापस आपने 45,000 डाले? सर फिर मेरे से तो उन्होंने बोला कि इसके ये QR कोड भेज रहे, उस पर नंबर दिए थे उस पर, कि भाई इस नंबर पे डालो, ताकि तुरंत हम भी यहाँ, जैसे आवाज़ आ रही थी उसमें भाई थोड़ा साइड में हो जाके बात करो, इस तरह से बात हो रही थी उनकी। तो आपको कहीं बिल्कुल शक नहीं हुआ कि फ्रॉड है? सर मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं, मैं पूरा एकदम सन हो गया था, मैं गुमराह हो गया था सर, कि ऐसा मेरे साथ मैं क्या ऐसा कि जैसे वो अधिकारी एकदम जैसे पुलिस छावनी होती ना, उस तरह से मैं गुमराह हो गया जैसे। वीडियो कॉल किया आपने? जी सर, मेरे साथ वीडियो कॉल किया था, हाउस अरेस्ट कर लिया सर, तो मेरा पूरा फ़ोन हैक कर दिया उन्होंने। अच्छा, आप ये बताएं मेरे को कि आपने इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? जी सर, मेरे को एक थोड़ा सा समय मिला था सर, पहले मैं कॉल लगा रहा था जो नहीं लगा था सर, फिर मैंने एक भाई साहब है हमारे यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो मैंने उनकी कॉल लगा, बाकी दूसरे की कोशिश की मैंने उनके लिए। किलाजी निष्कलंक भाई साहब हमारे, जो बालाजी मित्र मंडल के अध्यक्ष है बजरंग चौराहे, तो सर उनसे बात की, तो उन्होंने बोला सर क्या हुआ सत्तू, मैंने बोला सर मेरे ऐसे भाई साहब मेरे साथ ऐसे हो गया था। उन्होंने बोला चलो साइबर थाने में चलते हैं, तो हम वहाँ गए, तो हमने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वहाँ पे। तो पुलिस प्रशासन ने बोला कि भाई आप आगे हैं तो हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं आपके। पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा उन्होंने, कि आप सतर्क हो गए, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग था, उन्होंने बोला कि भाई अब कॉल भी आ जाए तो आपको अटेंड नहीं करना है, ये हुआ था सर। अच्छा, आप जनता को क्या कहना चाहिए? सर मैं जनता से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में जो साइबर फ्रॉड हुआ है सर, और अन्य किसी के, मेरी हाथ जोड़ के विनती, अन्य किसी के साथ ऐसी कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अगर कॉल भी आए तो आप अटेंड नहीं करें, ये नहीं हो जाए कॉल आते ही आपके खाते से पैसे चले जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं हो, मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से। तो देखा आपने किस तरह से सत्यनारायण माली शिकार बना इन साइबर ठगों का, किस तरह से उसकी मोटी रकम को हड़प लिया गया, किस तरह से आज वह गुहार लगा रहा है प्रशासन से, पुलिस से। लेकिन इसमें पुलिस भी क्या कर सकती है? पुलिस समय समय पर जागरूकता फैलाने के लिए कई मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से हम तक पहुंचाती है कि आप किसी भी तरह का कॉल ना उठाएं, किसी भी तरह का लिंक शेयर ना करें। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते और थोड़े से लालच के चक्कर में हम अपनी गाड़ी कमाई खो देते हैं। सत्यनारायण को नोट के फोटो बताए गए, उसको वीडियो बताया गया कि देखिए आपके खाते में जो राशि पहुंचनी है उसको आरबीआई के द्वारा पैक किया जा रहा है, आपका ग्रीन कार्ड बन गया है, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और बस अब आपके पास जो ये मोटी रकम है वो पहुंचने वाली है। बस इसके लिए आपको थोड़ा पैसा देना है और यहीं हम मात खा जाते हैं, यहीं हम चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी कमाई गवा बैठते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि अब साइबर ठग और हाउस अरेस्ट जैसे, डिजिटल अरेस्ट जैसे जो मामले हैं, उनकी जो छानबीन है, उनकी जो जांच है, उनकी जो कार्रवाई है वो सीबीआई द्वारा की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और शायद इससे आने वाले समय में जो साइबर ठग हैं उनके ऊपर नकेल कस सकती है। लेकिन अभी तक जो ठग गए हैं उनके लिए कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। पुलिस अपनी ओर से पूरा प्रयास करती है, लेकिन ये इतने शातिर हैं, आज की टेक्नोलॉजी ने इनको इतना शातिर बना दिया है कि ये पुलिस से भी 4 कदम दूर है। लेकिन हमें कानून पर पूरा विश्वास है और कानून कहीं ना कहीं इन्हें अपने शिकंजे में जकड़ ही लेगा। लेकिन VDTV आप सभी से निवेदन करता है कि किसी भी तरह के ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप कोई भी जो अननोन कॉल है उस पर ध्यान ना दें। कोई आपको कॉल करता भी है तो उसकी बात जरूर सुने,
लेकिन किसी भी तरह की अपनी डिटेल को उसके साथ शेयर ना करें, ना ही किसी अनजाने लिंक को ओपन करके अपनी जो डिटेल है उसके साथ शेयर करें। और यही सावधानी आपको साइबर फ्रॉड होने से बचा सकती है। हमारा उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है। आप सभी से निवेदन है, जागरूक होइए और डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठग जैसी इन जालसाजियों से बचिए।